नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स की। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि एप्स्टीन फाइल सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दूं, स्कूल टीचर था और उसके बाद कैसे यौन अपराधी बना, इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल 2005 की बात है जब ये बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन यूएसए में रहता था और वहाँ पर उसको सबसे पहला मुकदमा उसके ऊपर दर्ज हुआ था जब वो यौन उत्पीड़न का उस पर आरोप लगा था। लेकिन मामला यहीं थमा नहीं। दरअसल उसकी कारस्तानियाँ लगातार सामने आती चली गई। 2005 में पहली बार वो नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोप में अरेस्ट हुआ, लेकिन सिर्फ एक लड़की नहीं थी, कई सारी लड़कियां सामने आई। कभी ये बताते हैं कि बिजनेसमैन था, ये फाइनेंशियल डीलिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे इसके संपर्क कई नेताओं से हो गए, बड़े बड़े लोगों से हो गए। बिल गेट्स से लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कई भारतीय उद्योगपति जिसमें अनिल अंबानी शामिल हैं, उनसे संबंध हो गए। 2006 में इस पूरे मामले की जब जांच शुरू हुई तो एप्स्टीन के ये पता चला कि कई लोगों से संपर्क है। ऐसा क्यों संभव हो पाया? क्योंकि वो करोड़पति फाइनेंसर था। शुरुआत में वो बताते हैं कि 2005 में जब आरोप लगे तो 2008 में उसे दोषी भी ठहराया गया और उसको 13 महीने की जेल हुई। ऐसा लगा शायद वो सुधर जाएगा, क्योंकि 13 महीने तक वो जेल में रहा और कई उस समय लड़कियां सामने आ गई थी जिन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे, लेकिन वो सुधरा नहीं। फिर भी उसने अपनी बाहर आया, कारस्तानियाँ जारी रखी और आप सोचिए 2019 में बताते हैं कि उसको दोबारा सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी उसकी सज़ा पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी मौत हो गई। ये कहा गया कि उसके बैरक्स में सीसीटीवी भी नहीं थे, तो मौत कैसे हो गई? सरकार पर आरोप लगे। लेकिन धीरे धीरे जो एप्स्टीन फाइल्स है उसका खुलासा हुआ। जब पूरी जांच हुई तो बाकायदा जो वहाँ की सरकार है, यानी यूएसए की सरकार है, उसने बाकायदा इस मामले में, दरअसल 6 जुलाई को उसको अरेस्ट किया गया था 2019 में और 10 अगस्त को वो न्यूयॉर्क की जेल में उसकी डेथ हो गई थी, मरा हुआ पाया गया था। जैसे मैंने बताया, इस केस की शुरुआत 2005 से हुई थी, जब एक लड़की ने आरोप लगाया और उसके बाद तमाम तरीके के आरोप लगते चले गए। एक के बाद एक 50 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियां सामने आई जिन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए। और आप सोचिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। क्रिमिनल केस चला। ये पता चला कि मैनहट्टन और पाम बीच में उसकी शानदार विला है, जहां पर वो हाई प्रोफाइल पार्टीज करता था और बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल होती थी और एक तरह से लाइजनर की भूमिका में वो नजर आया। उसकी बाकायदा एक लॉलिता एक्सप्रेस के नाम से एक जेट था जिससे लोगों को लेकर आता था, जो सेलिब्रिटीज़ थे उनको वहाँ पर लेकर आता था, पार्टीज़ कराता था। और ये भी आरोप लगे कि कुछ लोगों को फेवर्स भी दिए गए। अब ऐसे में ऑब्वियसली इसकी जांच हुई, कई सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूँ, दरअसल अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन को लेकर कुछ दस्तावेज जारी किए। अब इस दस्तावेजों में कुछ और खुलासे हुए। दरअसल इसमें अनिल अंबानी का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2017 और 2019 के बीच, दोनों के बीच बातचीत हुई और इससे जुड़े जो दस्तावेज है वो पेश किए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कारोबारी, वैश्विक मामलों और महिलाओं को लेकर चर्चा हुई। 9 मार्च 2017 की बातचीत में अनिल ने एप्स्टीन से पूछा क्या सुझाव है। और आप सोचिए कि एप्स्टीन ने उस वक्त लिखा था, जो खबर भी सामने आ रही है, कि मुलाकात मज़ेदार बनाने के लिए लंबी ब्लॉन्ड महिला बेहतर होगी। इस तरह की बातचीत सामने आई। इस पर अंबानी ने जवाब दिया था इसे अरेंज करो, यानी अनिल अंबानी ने कहा था, और ये बाकायदा सबूत के तौर पर चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यानी अनिल अंबानी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये भी कहा गया कि एप्स्टीन के घर पर गए थे अंबानी और इस तरह की तमाम बातें सामने आई। अंबानी के अलावा कई और भारतीय मूल के सेलिब्रिटीज़ भी एप्स्टीन के संपर्क में थे। अब वो कौन कौन थे आपको बता दूं। फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, अभिनेत्री नंदिता दास, इसके अलावा वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा का नाम भी शामिल है। लेकिन कई सारे जो डॉक्यूमेंट सामने आए, क्या वाकई उसमें ये कहा जा सकता है कि ये लोग किसी अपराध से जुड़े थे? ऐसा नहीं है। दोस्ती थी, ये बात सच है, संपर्क था, ये बात सच है, और बाकायदा उसने जिनसे भी वो मिलता था, चाहे वो बिल गेट्स से मिले, चाहे वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले, वो सबकी फ़ोटोज़ खींचता था और उसको अपने पास सेव रखता था। इसमें कई ऐसी भी तस्वीरें आई जो हैरान करने वाली थी। इसको लेकर भी जांच अभी जारी है।
दरअसल इस फाइल्स में क्या है आपको बता दूं, लाखों पेजेस हैं इसमें, कई फोटोग्राफ्स हैं और वीडियो का संग्रह है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और अन्य एजेंसियों के पास थे और उन्होंने बाकायदा इसको रिलीज़ किए हैं और ऐसे में कई सवाल उठे हैं। ये भी आपको बता दूं कि अमेरिकी संसद ने एम्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंटी एक्ट पास किया था, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करना था और इसी के बाद ये 30 लाख से अधिक पेजेस हैं। आप सोचिए, करीबन 1.5 लाख से ऊपर तस्वीरें हैं और 2000 के आसपास वीडियोस है और ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। अब इसको लेकर कई सवाल हैं, कई लोगों के डायरेक्ट संबंध थे, कई लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एम्स्टीन से मिले, लेकिन जो यौन उत्पीड़न के उस पर आरोप लगे, क्या इससे उनका संबंध है, इस बाबत कोई अभी डायरेक्ट एविडेंस सामने नहीं आया है। दरअसल मीडिया और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कहते हैं ये क्लाइंट लिस्ट थी और पावरफुल लोगों की लिस्ट है, लेकिन सच ये है कि फाइल्स सिर्फ रिकॉर्ड है, यानी कि क्या वाकई, जैसे मैंने बताया, सीधा सीधा ये लोग अपराध से जुड़े हैं, इसके अभी कोई प्रमाण मिले नहीं हैं। ये भी बात सामने आई है कि जो फाइलें जो चर्चा में आई है उसमें 2019 में जेल के अंदर जब उसने अपनी जीवन लीला खत्म की थी तो एप्स्टाइन को लेकर एक और इसमें पॉइंट सामने आया था। वो ये था कि वो अपने डीएनए के जरिए सुपर रेस शुरू करना चाहता था, यानी 20 महिला को प्रेग्नेंट करना चाहता था। इस तरह की तमाम जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे होंगे, पता चलेंगे। कई सारी सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, कई सारे वीडियोज़ एप्स्टाइन से संबंधित चल रही है, तो ऐसे में उसमें कितनी सत्यता है हम इसकी अभी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि कई ऐसी वीडियोस हैं जो ये भी हो सकता है कि एआई के ज़रिए बनाई गई हो। लेकिन जो दस्तावेज़ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज़ किए हैं, हमने उन्हीं के बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की है। अब ये इसका खुलासा इसलिए अब क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही जो अमेरिकी संसद है उन्होंने एक एक्ट पास किया, जिसके बाद इसको सोशल किया गया। यानी अब आने वाले वक्त में कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। खासकर अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि इस मामले में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। इससे रिलेटेड आगे भी जो जानकारी होगी आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।